रानियां थी, ठीक है। सबसे बड़ी रानी कौशल्या, उसके बाद केकई और सबसे छोटी रानी सुमित्रा। उनके 4 पुत्र थे। कठिन तपस्या के बाद उनके पुत्र हुए, उनके पहले पुत्र नहीं थे, ठीक है। उनके जो सबसे बड़े पुत्र थे, ठीक है, उनका नाम था राम, ठीक है। उसके बाद लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। उनके 4 पुत्र थे, ठीक है, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। तो राम सबसे बड़े थे, ठीक है। और जो है उनकी जो माता थी केकई, उन्हें किसी ने, मतलब उनकी जो दासी थी मंत्रा, उन्होंने भड़काया कि जब राज्याभिषेक होने लगा राम जी का, तो उन्होंने कहा कि अगर राम जी को राज्याभिषेक मिल जाएगा तो तेरे पुत्र भरत को क्या मिलेगा, ठीक है। तो उन्होंने जो है कभी युद्ध में राजा दशरथ से 2 वरदान मतलब मांगने के लिए राजा दशरथ ने बोला था, क्योंकि उन्होंने राजा दशरथ को युद्ध में विजय दिलाई थी। तो मंत्रा ने कहा कि सही मौका है और तुम क्या है, राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए राजगद्दी मांगो राजा दशरथ से, ठीक है। तो वो जो है मतलब जैसे एक उसमें कोपवन में जाकर लेट गई, अपने गहने वहने सब निकाल लिए और दशरथ को बुलवाया। दशरथ राजा आए तो उन्हें कहा कि भाई ये 2 वरदान तुम्हें मुझे अब देने पड़ेंगे, कि एक तो राम को जो है 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजगद्दी। तो उन्हें बहुत दुख होता है। जैसे ही राम को पता चलता है, ठीक है, तो वो खुश होते हैं कि भाई मुझे अपने जो है आज्ञा का पालन करना अपने माता पिता की। लेकिन जो है राजा दशरथ कहते हैं कि तुम मुझ पे विद्रोह कर दो बेटा, तुम मत जाओ वनवास। लेकिन वो कहते हैं कि हमारा जो सूर्यवंश का है कि एक बार वचन जो मुख से निकल जाए हमें उसे पूर्ण करने चाहिए। तो राजा दशरथ जो है उन सब तैयार हो जाते हैं वन जाने के लिए। राम, उनके साथ में उनकी पत्नी सीता और लक्ष्मण भी वन में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है। तो वो सब वन में चले जाते हैं। गांव जो वहाँ का जो नगर होता है अयोध्या, बहुत सब दुखी होते हैं, सब कहते हैं मत जाओ, लेकिन चले जाते हैं। बहुत कष्टों से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। जब भरत को पता चलता है तो भरत आता है, वो अपनी माँ को कहता है कि आपने इतना बुरा किया, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। तो राम के पास माफी मांगने जाते हैं, ठीक है। तो वो जो है राम के पास जाते हैं तो राम की चरण पादुका लेके आते हैं और 14 वर्ष तक राम जी की जो अयोध्या में राजगद्दी होती है उस पर राम जी की चरण पादुका करके और अपना जो है ना वनवासी की तरह कुटिया बना के रखते थे और राज्य का 14 वर्ष तक पालन उन्होंने किया भगवान जी की, राम जी की चरण पादुका रखकर, ठीक है। उसके बाद जब राम वन में गए, वहां पे जो है रावण ने सीता माता को धोखे से चुरा लिया और लंका लेकर चले गए, ठीक है। राम ने कठिन तपस्या की, अपनी सेना बनाई, उन्हें हनुमान जी मिले, ठीक है, पूरी वानर सेना बनाई और लंका पर विजय प्राप्त की, रावण को मारा और माता सीता को छुड़ाया और अपने जो है अयोध्या में वापस लौट गए, ठीक है। और इस प्रकार से उन्होंने जो है पूरा समय व्यतीत किया। लेकिन वहां पे आने के बाद जो गांव के नगर के जो व्यक्ति थे, लोग थे वहां के, उन्होंने कहा कि सीता माँ तो जो है वहां पे लंका में रही रावण के पास, तो वो तो शुभ है नहीं, उन्हें जो है उससे राजमाता से हटाया जाए। जब सीता माता को पता चला तो उन्होंने जो है वहां से वे चली गई, राम जी की अनुमति लेके वो वहां से वन चली गई। फिर वहां से उनके जो है 2 पुत्र हुए, लव कुश, ठीक है। और एक आश्रम में लव कुश हुए। जब वो बड़े हुए तो उन्हें पता चला कि हमारे पिता राम है, तो उन सीता माता ने उन्हें बताया, तो वो वहां पे आए कि हम आपके पुत्र हैं। तो राम जी ने कहा कि परीक्षा देनी पड़ेगी, मेरे पुत्र हैं। तो सीता माता बड़ी सभा में आती है, ठीक है, और वो कहती है कि अगर मैं पवित्र हूँ, धरती माता मुझे अपनी गोद में समाहित कर ले। वो बहुत पवित्र थी, इसलिए धरती माता जो है फट जाती है बीच में से और सीता माता धरती में समा जाती है। फिर एक सहस्त्रों वर्षों तक राम राज्य करते हैं। फिर उसके बाद लोग इसको छोड़ के समाधि ले लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो हमारे राम जी बहुत महान थे, पुरुषोत्तम मर्यादा, ठीक है। हम अब रामचंद्र स्तुति करेंगे, ठीक है। श्री रामचंद्र कृपालु भजु हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंद मुख पद कंजारुणम कदर्प अविरत अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पटपीत मानु तड़ित रुचि सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश दानवदेते वंशम निकंदरम रघुनंदि आनंद कंदिको
कौसल्य चंद दशरथ नंदन सिर मुकुट